हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्वस्ततं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वनीतिभिः स्यादनं प्रणो प्राणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामणित्यवतु गणपतये नमः सरस्वत्यै नमः नमो वातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है हमारी काशी केदार महात्म की यात्रा में। तो अब हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने विश्वनाथ जी की कृपा से 13वां अध्याय कर लिया था और आज हम लोग 14वें अध्याय पर जो कि चतुर्दशो अध्याय है वहाँ पर हैं। तो पिछले 13वें अध्याय पे हम लोगों ने देखा था एक बहुत ही बड़ा रहस्य हम लोगों के सामने प्रकट हो चुका है कि काशी के जो केदार जी हैं उनकी जो अंतर्गृह की सीमा है वो अंतर्गृह की सीमा हम लोगों को भैरवी यातना से भी बचा सकती है। भैरवी यातना नहीं पता हो आप लोगों को तो जो काशी में पाप करता है अगर वह उसकी मृत्यु वहीं होती है तो उसे पुनः 30,000 वर्ष तक रुद्र पिशाच का शरीर मिलता है और वहाँ उसे वो यातना प्राप्त होती है। तत्पश्चात जब वो यातना पाकर शुद्ध होता है तब उसे भगवान उमापति उसके कान में तारक मंत्र दे देते हैं। तत्पश्चात उसका मोक्ष हो जाता है। भैरवी यातना बहुत ही विकराल और भयानक है, इसीलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि भैरवी यातना से बचने के लिए वो काशी में नित्य यात्रा करते रहें ताकि उनके पाप काशी में कटते रहें और विश्वनाथ की दर्शन करें, मणिकर्णिका नहाएं, पंचगंगा नहाएं, इत्यादि तीर्थों में सबका दर्शन पूजन करते ही रहें। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यमुना जी का भी प्रभाव देखा था, किस प्रकार से कानकुब्ज और ब्राह्मण इत्यादि मिथिला गौड़ ब्राह्मण बने। आज हम लोग चतुर्दशो अध्याय में हैं और इस अध्याय को जल्दी से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि थोड़ा अध्याय लंबा भी है। और बस चलिए फिर शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। ऋषि लोग बोले, हे सब ज्ञानों के निधान सूत जी, प्रबल पापों का नाश करने वाली और लोगों को पवित्र करने वाली सरस्वती जी की महाकथा हम लोगों ने सुनी। गंगा जी ने यह कथा सुनकर फिर सरस्वती से क्या कहा? क्षमा करिएगा, हमने यमुना जी की बात कही। ये यमुना जी की, सरस्वती जी का भी हमने सुना था और यमुना जी का भी सुना था किस प्रकार वो कुब्जा हो गई थी विष्णु के लिए तप करते करते। तो कान कुब्ज ब्राह्मण की उत्पत्ति वहीं से है। सरस्वती से गंगा जी ने क्या कहा? और तीनों नदियां मिलकर काशी कैसे आईं? प्रयाग को तीर्थ का राजा बनाकर वे प्राचीन मणिकर्णिका को प्राप्त हो किस भांति शिवा अपराध से विनर्मुक्त हुई? हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, ये सब बातें हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं। जब तत्वदर्शी मुनियों ने सूत जी से इस भांति प्रार्थना की तब सूत जी ने प्राचीन रहस्य उन लोगों से कहा। सूत जी बोले, हे ऋषिवृंद, आप लोग सुनिए। पूर्व काल में सती अनवद्या ने अपने स्वामी से यही प्रश्न सादर पूछा था और नाथ शर्मा ने अनवद्या से जिस भांति यह रहस्य कहा उसी भांति सनत कुमार ऋषि ने वामदेव जी से भी कहा और इसी को मेरे गुरु ने मुझसे कहा। वामदेव ने पुरातन ऋषि सनत कुमार से सब लोगों को ताड़ने वाला और शिव जी की भक्ति देने वाला रहस्य पूछा। वामदेव ने कहा, हे स्कंद के अंश ब्रह्म देवर्षि, गंगा जी ने अपना क्या रहस्य कहा? कैसे उक्त नदी ने महादेव जी से विवाह किया? गंगा विवाह का बात आ गई, देख लीजिए। सनत कुमार जी ने बोला, हे ब्राह्मण, सरस्वती और यमुना का संवाद सुनकर गंगा बोली, हे सरस्वती, जिस भांति पूर्व काल में भक्तों को सब अभिष्ट देने वाले शंकर जी ने मेरा प्राणी ग्रहण किया, इसे मैं कहती हूँ, सुनो। मैं पराशक्ति की अंश हूँ। पराशक्ति के अंश पार्वती माता के हाथ करों के स्वेद से ही गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। पराशक्ति की अंश हूँ। मुझे पूर्व काल में शिव जी ने सिर में स्थान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात देवताओं से अपनी अपनी कामना के लिए मुझे उनसे प्राप्त किया। तब मैं स्वर्ग लोक में स्थित हुई।
वहाँ से ब्रह्मदेव ने भगीरथ राजा को उनके पितरों को तारने के लिए मुझे दिया। तब तो मुझे बड़ा अभिमान हुआ। इसके पश्चात जब शिव जी ने राजा की प्रीति के लिए मुझे धारण करना अंगीकार कर लिया, तब मैंने अभिमान से यह ठाना कि शिव जी को रसातल पहुंचा दूंगी। मैं पूरे वेग से शंभू के सिर पर गिरी। शिव जी के महात्म को ना जानने एवं स्त्रियों की स्वभाव चपलता से मुझे अभिमान हो गया था। इसलिए मैं शिव जी की निंदा करके उनको तृण के समान समझकर दुष्ट बुद्धि से उनके सिर पर कूदी, परंतु जटा की खोह के जंगल में मैं बूंद की तरह लीन हो गई। जब मैं किसी प्रयत्न से भी उसमें से नहीं निकल सकी और थक गई, तब मैंने बहुत दिनों तक तप करके महादेव को परितुष्ट किया। जटागहार में लीन होने पर भी मैंने सर्वभाव से मानसिक तप किया। तब प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, तुम क्या चाहती हो मांगो। तब मैंने वर देने वाले उनको नमस्कार करके कहा, हे भगवान, आप मेरे स्वामी हो। आप भगवान ने मेरी बुद्धि की चपलता पर हंसते हुए कहा, तुम मेरी शक्ति की अंश हो, मैंने तुमको पहले ही वर्ण कर लिया है। तिस पर भी प्रसाद रूप से मैंने तुम्हें ब्रह्मा को सृष्टि के लिए दिया था, तब तुम उनके कमंडल में रही। देवताओं ने अपने ऐश्वर्य के लिए तुमको उनसे प्राप्त किया। मेरी माया तथा देवता के सहवास से तुम अज्ञान से मोहित हो गई। तुमने गर्व से मुझे ना जाना। उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए तुम हिमाचल की बेटी हो। उमा तुमको बहन जानकर तुम्हारे अज्ञान को मिटाकर अपने अंश को अपनी ही भांति प्रीति के साथ मुझ में मिला देगी। शिव जी की ऐसी वाणी सुनकर मैं बहुत चकित हुई और मैंने यह समझा कि मुझ पर देव का कोप है, इसी से मुझे त्यागना चाहते हैं, पर मैं शंकर जी को न छोड़ूंगी। ऐसा मन में ठानकर मैं नित्य शिव जी में ही चित्त को भली भांति लगाकर उपासना करने लगी। तत्पश्चात भगीरथ ने पितरों के उद्धार के लिए ईश्वर की बड़ी प्रार्थना की। तब मुझसे प्रभु ने कहा, हे गंगे, भक्त के लिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तुम पृथ्वी पर जाओ और उसके पितरों का उद्धार करके समुद्र में मिलो। उन सर्वेश्वर के ऐसा कहने पर बार बार नमस्कार करके मैंने कहा, हे प्राणनाथ, मेरा त्याग ना कीजिए। मुझ अपराधीन के अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभो, मैंने अज्ञान से तथा स्त्रियों की स्वभाव चपलता से आपकी निंदा की। यदि बहुत दिनों की प्रार्थना से भक्त के लिए छोड़ना ही चाहते हो तो मैं भीत हो गई हूँ। सच्ची बातों से मेरी शंका का समाधान करके मुझे दृढ़ कर दीजिए, जिससे कि आपके वियोग की आशंका जो मेरे हृदय में है वह मुझे भय न दे सके। हे विभो, अपनी वाणी रूपी अमृत के सोचने से मुझे अभय कीजिए। इस भांति मुझे डरी हुई जानकर विभु ने हंसते हुए मुझसे कहा, हे गंगे, मैं तुम्हारा सर्वथा त्याग ना करूँगा। तुम स्थिर हो जाओ। भक्त के लिए थोड़ी सी अंश कला से तुम पृथ्वी पर जाओ। वहाँ पर तुम गिरजा के प्रसन्नार्थ हिमवान की कन्या हो और इस ब्याज से गिरजा की बहन हो। तब गिरजा बहन की प्रीति से तुम्हारा विवाह मुझसे ही करवाएगी। तब पर्वत के यहाँ तुम्हारा पुनर्जन्म होने से तुम्हारा अपराध दोष से निर्मुक्त होने पर तुम्हारा पत्नी रूप से मैं पाणी ग्रहण करके तुम्हें अपने में धारण करूँगा। देखो, गौरी पिता के दोष से अग्नि में अपना शरीर छोड़कर फिर हिमवान की बेटी हुई और मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त हुई। यदि अपराध करने पर भी बिना विवाह किए तुम्हें मैं ग्रहण करूं, तो वह मुझ पर भी कोप करेगी और तुम्हें तो नष्ट ही कर देगी। महादेव कह रहे हैं कि जो सती जी ने शिव जी की निंदा सुन ली थी पिता के घर पे, तो उन्होंने अपना अग्नि में देह त्याग कर दिया था। तत्पश्चात वो हिमवान की बेटी पार्वती हुई और उसके बाद मैंने उनका वर्ण किया। तो जब उनको मेरी निंदा करने के बाद पश्चाताप करना पड़ा और हिमवान की बेटी को जन्म लेकर मुझमें मिलना पड़ा, तो अगर मैं तुमको बिना पश्चाताप किए ही मैं तुमको वर्ण कर लेता हूँ, तुमको पत्नी बना लेता हूँ, तो वो मुझ पर कोप करेंगी कि आपने मुझे तो इतने सालों इंतज़ार करवाया और गंगा को आपने बिना पश्चाताप प्रायश्चित के ही अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया और तुम्हें तो भस्म ही कर देंगी। इतना क्रोध जगत जननी का। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप पहले जाओ हिमवान के घर में जन्म लो ताकि गिरजा तुमको बहन समझे। इसलिए तुम निर्भय होकर जाओ। तुम में मेरी निश्चल प्रीति है।
यदि पति की अंतःकरण से पत्नी पर प्रीति हो तो उसको सौत या अन्य किसी से लोक में क्या चिंता है। गौरी को अर्धांग में धारण करूँगा, तुम प्रिया हो अतः तुम्हें सिर पर धारण करूँगा, अतः तुम मेरे लिए अपने चित्त में भयभीत बुद्धि मत करो। भक्त को अभिष्ट देने वाले शिवजी ने इस तरह मेरी शंका का समाधान करके जटा खोलने के बहाने से गौरी के प्रसन्नार्थ हिमगिरी की बेटी बनकर मुझे जटा में से हिमालय के बिंदु सर में डाल दिया। तब सबके हृदय में रहने वाले महादेव जी ने हिमालय के हृदय में प्रवेश करके ऐसी प्रेरणा की कि उन्होंने अपनी पत्नी के सहित पुत्री बुद्धि से मुझे ग्रहण किया। गिरजा ने भी प्रीति से मुझे बहन माना। तब उमा ने पिता माता की प्रार्थना करके अपनी भांति फिर अपने नाथ शंकर जी का विवाह मुझसे करवाया। गंगा जी का विवाह शंकर जी से हुआ। फिर ब्रह्मा विष्णु प्रमुख सब देवता लोग उस उत्साह में सम्मिलित हुए। हिमवान ने यथा योग्य सबकी पूजा की। ब्रह्मऋषिगण, शंकर, गणनायक, नंदी आदि की तथा दोनों बेटों की वस्त्र, रत्न, आभूषण, हाथी, घोड़े और रथ आदि से पूजा की। तब भगवान ने मुझसे कहा कि लोक के उद्धार के लिए तुम 7 प्रकार से नदी होकर अपनी धाराओं में से 3 धाराओं द्वारा यहाँ से पूर्व समुद्र में और शेष 3 धाराओं द्वारा आदर के साथ पश्चिम समुद्र में जाओ और उन खंडों के प्राणियों को प्रसन्नता पूर्वक पवित्र करो। एक धारा से भगीरथ के रथ के पीछे जाओ। मेरा एकांत भक्त शिवज्ञानी महामुनि है जिसका नाम जहनु है। जहनु मुनि जिनकी यज्ञशाला गंगा जी ने अभिमान में डुबो दी थी, तो उन्होंने गंगा जी को पी भी लिया था। उससे तुम शिक्षा पाकर एवं उनकी कन्या होकर आगे बढ़ो। महादेव की सारी लीला पहले से ही थी। आगे बढ़ो। मेरे अपराध की निवृत्ति का उपाय वह मुनि बतलावेंगे। मेरे अपराध की निवृत्ति के लिए वही मेरे रहस्य का उपदेष्टा है। उससे उपदेश पाकर तुम मेरे क्षेत्र में जाओ जहाँ प्राचीन मणिकर्णिका है। वहाँ पर मैं केदारनाथ लिंग रूप में बसता हूँ। वहाँ पर मेरी सेवा और गौरी तीर्थ की सेवा से निष्पाप होकर पश्चात विश्वनाथ और मणिकर्णिका में जाओ। वहाँ तुम विश्वनाथ के चरण कमलों की सेवा करो और सब कलाओं के साथ बसो। तब थोड़े अंश से समुद्र में जाकर राजा के पितरों को तारो। इस समय त्रेता है, आगे द्वापर कली होंगे, फिर सतयुग होगा। इन चारों युगों में तुम रहो। तुम्हारे बिना प्रजा का उद्धार नहीं होगा। त्रेता, द्वापर और कलयुग में धर्म का क्रम से 3, 2 और 1 पाद पृथ्वी में भारतवर्ष के लोगों में रह जाएगा। सतयुग में सब लोग धर्म से गति को प्राप्त होते हैं। धर्म की न्यूनता होने से लोग त्रेता और द्वापर में तुम्हारी सेवा के द्वारा अपने कर्म बंधन से मुक्त होंगे। कलयुग आने पर लोग कर्म भ्रष्ट और दुर्बुद्धि होंगे। हे प्रिय, चतुर्वर्ण में भी उग्र पापी होंगे। वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे। वेद और ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। नीच अच्छे होंगे, अच्छे लोग नीच स्वभाव के होंगे। चोर, मलेच्छ, चंडाल और पुलकस राजा होंगे। वे रात दिन प्रजा के द्रोह में लगे रहेंगे। बल में पराई स्त्री का सतित्व नष्ट करेंगे तथा छल, उग्रता एवं ठगपन से दूसरों का द्रव्य हरण करेंगे। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार सभी लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। अपने पेट भरने से काम रखने वाले वे वर्ण व्यवस्था का भी लोप करेंगे। शिष्णोदर परायण, धर्म के ढोंगी एवं बिगड़े हुए लोगों द्वारा धर्म का एक पाद भी लुप्त हो जाएगा। कलयुग में जोरू की वाणी वेदवाणी होगी। अपना पेट भरना ही यज्ञ होगा। शास्त्र विरुद्ध मनमानी बात ही श्रेष्ठ शास्त्र होगी। अमार्ग ही उत्तम मार्ग समझा जाएगा। शास्त्रोक्त धर्म अधर्म ना माना जाएगा और प्राचीन शास्त्रों को हटाकर नए नए शास्त्र तैयार होंगे। हो रहा है। दुष्ट बुद्धि वाले शास्त्र के लेश मात्र से दुर्विघ्न एवं अति अभिमानी लोग मूढ़ों को असत शास्त्रों का उपदेश करेंगे एवं मूढ़ लोग अपने को पंडित समझेंगे। चारों वर्ण बुद्धि की नीचता से वर्ण संकरता को प्राप्त होंगे। चातुर्वर्ण में ज्ञानी मेरे ही स्वरूप हैं और वे अति दुर्लभ हैं। श्रुति, स्मृति, पुराण और शास्त्र में कहे गए मेरे रहस्य को वे मूढ़ बुद्धि ना जान सकेंगे।
ब्राह्मण अपने दुष्कर्म के कारण कर्मतः 10 प्रकार के हो जाएंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी हो जाएंगे। हे प्रिय, उन वेद विहित कर्म करने वालों का भेद युग भेदांत सार कहता हूँ, सो सुनो। देव, ऋषि, द्विज, राजन्य, वैश्य, शूद्र, विडाल, पशु, मलेच्छ और चंडाल, ये 10 प्रकार के ब्राह्मण हैं। 3 युगों में देव, ऋषि, राजन्य और शूद्र, यही 4 ब्राह्मणों के थे, और शेष 6 भेद कर्मानुसार कलयुग में होंगे। नित्य षटकर्म में लगे हुए, षटकर्म पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, षटकर्म ब्राह्मण के। और मेरे रहस्य को भली भांति अष्टांग योग करने वाले और मेरे रहस्य को भली भांति जानने वाले ब्राह्मणों की देव संज्ञा है। षटकर्म और योग करने वाले जो वेद और शास्त्र की पद्धति से मेरे यज्ञ करते हैं उन्हें ऋषि ब्राह्मण कहते हैं। जो षटकर्म करने वाले मेरे शास्त्र तथा मेरा पूजन में जिनकी श्रद्धा है और वेदोक्त विधान में जिनका विश्वास है वे द्विज संज्ञक ब्राह्मण हैं। सतयुग और त्रेता में उपयुक्त प्रकार के ब्राह्मण बहुत थे। शास्त्र एवं अस्त्र दोनों को धारण करने वाले और मेरी पूजा की विधि को जानने वाले ब्राह्मण राजन्य संज्ञक हैं। सो इस प्रकार के भी ब्राह्मण द्वापर युग में होंगे। वैश्य कर्मादि भेद से 6 प्रकार के कर्म भ्रष्ट और दुष्ट बुद्धि वाले ब्राह्मण कलयुग में होंगे। खेती, गोपालन और वाणिज्य की वृत्ति रखने वाला ब्राह्मण वैश्य संज्ञक है। शूद्रादि निर्जनों की सेवा करने से सत्कर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं रह गई, जो नियम और अध्ययन से रहित हैं, केवल अपना स्वार्थ चाहने वाले हैं और जो पितरों, देवों और ऋषियों की सेवा नहीं करते, वे ब्राह्मण शूद्र संज्ञक हैं। जो दूसरों को भ्रम में डालने वाले, शास्त्रों के उपदेष्टा और दूसरों को ठगने वाले ज्ञानियों की भांति आंख बंद किए रहते हैं और खाने में बिल्ली की भांति हैं, दिखावे के लिए कर्म करते हैं, अपने को अज्ञानी भी मानते हैं, भीतर से उन्हें श्रद्धा का नाम नहीं, केवल धन और स्वार्थ चाहते हैं, मौनी होने का बहाना करते हैं, खान पान का विचार नहीं करते, ऐसी कूर्चित्र ब्राह्मण विडाल हो कहलाते हैं। जो धर्म अधर्म, पुण्य पाप, कृत्य अकृत्य तथा अपना कर्म नहीं जानते हैं और ना पिता माता तथा गुरु को जानते हैं, जिस किसी उपाय से केवल पेट भरना जानते हैं, वे ब्राह्मण केवल नाम के लिए हैं और जनेऊ केवल पेट भरने के लिए पहने हुए हैं। ब्राह्मणोचित संपूर्ण संस्कारों से हीन वे पशु ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण के वंश में जन्म पाकर मलेच्छ कर्मों में जिनकी प्रीति हुई, मूछ दाढ़ी के संवारने में मन लगा, जो मध्य मांसादि खाने लगे, सभी स्त्रियों में रत हुए, पवित्र कर्मों की निंदा करने लगे, जिन्हें देव ऋषि पितृ और देवों के कहे हुए शास्त्र पर श्रद्धा नहीं रही, प्राणियों को पीड़ा देने में दया नहीं आई एवं कुयोनी संगम में रुचि हुई, वे नीच और दुष्ट ब्राह्मण मलेच्छ संज्ञक हैं। जो नित्य हिंसा में रत है, नीच की सेवा में सुख मानते हैं, अपने कर्म का लेश भी नहीं कभी करते, चंडाली आदि क्या स्त्री मात्र होने से ही जो संगम करते हैं, मध्य मांस का जिन्हें शौक है, खाने पीने का कोई विचार नहीं है, देवता माता पिता गुरु और ब्राह्मणों का नित्य अपमान करते हैं, जिनको इस बात की शिकायत है कि मेरा जन्म ब्राह्मण के घर क्यों हुआ और अपने धर्म का गंध जिन्हें कभी नहीं लगा, प्राणी हिंसा से जो क्रूर निर्दय नित्य संतुष्ट रहते हैं, अपने समान कर्म वाले लोगों के संग की इच्छा करते हैं और सदा सज्जनों की बुराई किया करते हैं, ऐसे ब्राह्मण चंडाल संज्ञक हैं, चंडाल संज्ञक ब्राह्मण हैं। इस प्रकार कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण कलयुग में होंगे। क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि भी ऐसे ही बहुत होंगे। सब दुष्कर्म में निरत होंगे। किसी की उत्पत्ति अनुलोम से, किसी की उत्पत्ति विलोम से होगी। अनुलोम विलोम क्या है आप जानते हैं? अनुलोम विलोम है कि जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, उसे अनुलोम संतान कहते हैं। जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ऐसे इनसे जो संतान उत्पन्न होगी, अगर पिता ब्राह्मण है और माता क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उन्हें अनुलोम कहते हैं। और विलोम किसे कहते हैं? जो नीचे से निष्कृष्ट वर्ण के जो पुरुष हैं उनके द्वारा उनसे ऊपर वर्ण के
उत्कृष्ट वर्ण की स्त्रियों के द्वारा जो उत्पन्न संतान है वो विलोम कहलाते हैं। मेरा भक्त तो लाखों करोड़ों में कोई बिरला ही होगा। महादेव कह रहे हैं शूद्र आदि जो मेरे भक्त हैं वे नीच नहीं हैं, वे ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं। हे प्रिय, जो मेरे भक्त नहीं हैं वे ही सब वर्णों में नीच हैं। हे प्रिय, कलयुग में ऐसे लोगों का उद्धार बिना तुम्हारे हो नहीं सकता। कली पाप का युग है। राजा और ब्राह्मण सब उसी के अनुसार चलते हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। द्विज लोग निश्चय करके युग के रूप हैं। ब्राह्मण का शरीर मैं ही हूँ, क्योंकि उसी से लोग श्रुति स्मृति पुराण और शास्त्र में छिपे हुए मेरे रहस्य को जान पाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण मेरे स्वरूप हैं, इसमें संदेह नहीं। मैं ब्राह्मण का शरीर से ही अपने रहस्य का प्रकाश करता हूँ। अतः कलयुग में मेरे रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण दुर्लभ हैं, क्योंकि श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र और इतिहास को जानने वाले तीनों युगों में बहुत से थे, परंतु कलयुग में वैसे जानकार हैं या नहीं इसमें संदेह है। यदि छिपे छिपाए कोई है भी तो वे पापियों को उपदेश नहीं करते। अतएव ब्राह्मण मेरे शरीर हैं। शुभ की इच्छा करने वाले उनको दूषण ना दे। तीनों युगों में स्वर्गादि लोग पुण्यात्माओं से पूर्ण थे। कलयुग में यमपुरी पापियों से ठसाठस भर उठती है। हे अनघे, तुम्हारे कारण से स्वर्गादि लोग शून्य ना हों। पुण्यात्माओं के दुर्लभ होने से देव स्त्रियों की प्रधानता व्यर्थ हो जाती है। तुम्हारे प्रसाद से उस कलयुग में भी ये अप्सराएं आनंद करें। चारों वर्ण, संकर वर्ण, नीच और उनकी स्त्रियां तथा महापापी भी तुम में स्नान कर मुक्त होंगे। तुम्हारे जल के एक बिंदु पान करने से और तुम्हारे दर्शन से लोग मुक्त हों। फिर तीर के बसने वालों के लिए कहना ही क्या, मुक्ति तो उनके करतल है, मुट्ठी में है। हे प्रिय, तुम्हारे तट पर शरीर छोड़ने वाला मेरा सारूप्य को प्राप्त होता है, यह बात ध्रुव है। परंतु शिव ने मुझे आज्ञा दी कि हे प्रिय, तू जा, लोकोपकार के लिए समुद्र की एवं काशी में मेरी केदार की मेरे सादर सेवा कर। और तत्पश्चात भर्ता ने मुझे यह आज्ञा दी कि जो कोई नदी, तालाब, नहर या गली का जल तुम में मिले सुंदरी, वह तुम्हारे नाम और रूप को प्राप्त हो। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। और सुरसरी मिलत सो पावन कैसे, ईश अनीश ही अंतर तैसे। वह तुम्हारे नाम और रूप को प्राप्त हो। कोई भी जल डाल दीजिए, मदिरा भी गंगा जी में डाल दीजिए तो वो गंगा जी ही हो जाती है। जैसे मुझ में मिला हुआ मेरा ही रूप हो जाता है। इस आज्ञा के शिरोधार्य करके मैं राजा के पीछे पीछे चली। कौन राजा? भगीरथ राजा। तब भगवान ने मुझसे कहा, हे देवी, और भी वर तुम्हें देता हूँ, सुनो। तुम्हारा जल बासी होने, दोषयुक्त होने, दुर्गंध होने, सूखने और छू जाने आदि दोषों से युक्त होने पर भी संसार में वंदना करने योग्य होगा और लोगों को तार सकेगा। विदेश ले जाने पर भी तुम्हारा जल शुद्ध बना रहेगा। जिस भांति मैं नित्य शुद्धात्मा हूँ, वैसे ही तुम भी नित्य निर्मला हो। हे शुभे, जाओ और लोगों का उद्धार करो। ऐसी आज्ञा मुझे भगवान ने दी। उनसे आज्ञा पाकर मैं राजा के पीछे बह चली, जहाँ लोगों को मेरा दर्शन होता है और जिसे लोग गंगोत्री कहते हैं। वहाँ आने के बाद मैं 4 भाग में पृथक पृथक विभक्त हो गई। जहाँ पर विष्णु भगवान ने नर नारायण होकर तप किया था, वहीं विष्णु भगवान परमानंद कंद नामक परात्पर महालिंग श्री केदारनाथ की तीनों काल में सेवा करते हुए स्थित है। कैलाश से यह लिंग स्वयं आकर हिम शैल पर वर देने वाला हुआ और अपने दर्शन से यह सब देहधारियों को सदा मुक्ति देता है। रेतोद, हंस तीर्थ आदि करोड़ों तीर्थों से सेवित है। पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए बड़े भारी तपस्वी महाविष्णु सिद्ध साधक भाव से उस आश्रम में 2 भागों में विभक्त होकर, 2 भाग कौन से? नर और नारायण के, और लिंगाचन में दत्त चित्त हुए। उन्हीं को नर नारायण ऋषि कहते हैं। नर नारायण वही हैं। ये दोनों निराहार होकर चित्त को वश करके और शिव जी में मन लगाए हुए समाधि में स्थित हैं। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापते हैं। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहते हैं। शरद ऋतु में निराहार रह जाते हैं।
हेमंत में जलाशायी होते हैं, कुछ दिनों तक पत्ते ही खाया करते हैं, कुछ दिनों तक तृणा आहार करते हैं, कुछ दिनों तक पानी पीकर रहते हैं, कुछ दिनों तक हवा पीते हैं, कुछ दिनों तक धूम के कणों पर वसर करते हैं और कुछ काल तक निराहार रह जाते हैं। इस प्रकार से वे दोनों छवों ऋतुओं में केदारेश्वर की आराधना करते हैं। जब एक रूप से शंकर की आराधना करने में सामर्थ्य न हुए, तब नर नारायण नाम से 2 स्वरूप धारण करके श्रीमद् परात्पर केदारनाथ की सेवा करने लगे। सेवा से तुष्ट होकर विभु ने हरि को वांछित फल दिया। तब से वह आश्रम लोक में विख्यात हुआ। नर नारायण के निवास से और शिव पूजा के प्रभाव से वह स्थान लोगों को मुक्ति देने वाला तथा धर्म, अर्थ और काम को देने वाला भी हुआ। शिव जी से वर पाकर लोकोपकार के लिए विष्णु भगवान ने इस स्थान को बनाया। जिस शैव दिव्य रहस्य को नाथ शर्मा ने अपनी घरवाली से कहा, वही सनत कुमार मुनि ने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वामदेव से कहा। वही मेरे गुरुजी ने मुझ निष्पाप से कहा, हे ब्राह्मण लोगों, मैं सत्य कहता हूँ, सुनो। जो इसे ध्यान लगाकर सुनता है, उसका निवास गृह शंभु का परम पद है। इति श्री काशी मूल रहस्य बमवर्ते खिले काशी केदार महात्म्य चतुर्दशोऽध्यायः सम्पूर्णः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोगों का चतुर्दशों अध्याय भी संपूर्ण हो गया है। तो चतुर्दशों अध्याय संपूर्ण होने के बाद अब हम लोग पंचमों अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। पंचादशों अध्याय की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और ऐसे ही भगवान की कृपा से हम लोग जल्द से जल्द काशी केदार महात्म्य की कथा संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।